हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति बघेल और आज हम बात करते हैं हाउ टू जनरेट सेल्स थ्रू ईमेल मार्केटिंग कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सेल्स को कैसे जनरेट करें। ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो हर किसी बिजनेस में यूज़ होती है, चाहे आपका बिजनेस ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ये ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो हर जगह यूज़ होती है। अब वो कैसे समझते हैं। सपोज आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपको ईमेल मार्केटिंग की नीड तो है ये, ताकि आप कस्टमर को उनके ईमेल आईडी के थ्रू आपके ऑफर्स के बारे में बता सको, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस ईमेल मार्केटिंग पे ही डिपेंड करता है। तो ऑनलाइन बिजनेस में ईमेल मार्केटिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अब बात यहाँ करते हैं कि ऑफलाइन बिजनेस में ईमेल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ऑफलाइन बिजनेस में भी आप कैसे आपके रेवेन्यू को डबल कर सकते हो, आप आपकी सेल्स को बहुत इंक्रीज कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज आपकी कोई बेकरी शॉप है, ओके। अब आप क्या करते हो, आपकी शॉप पे जो भी कस्टमर आते हैं आप उनसे उनकी ईमेल आईडीज़ ले लेते हो, ठीक है। तो ईमेल आईडीज़ आपके पास हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनकी ईमेल आईडीज़ पे आप जब भी किसी कस्टमर का बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो आप उन्हें विश कर सकते हो। तो कस्टमर को ध्यान में आएगा कि हाँ चलो आज इस ओकेजन पे मुझे उस बेकरी से ही केक लेके आना, जो भी लाइक पार्टी का सामान है मुझे उस बेकरी से ही लेके आना। तो इससे क्या हो गया, आप आपके कस्टमर में ध्यान में रहते हो कि हाँ कस्टमर को वहीं से उस सामान को परचेज करना है। इसी तरीके से अगर आपका कोई सैलून है तो आप क्या कर सकते हो, कस्टमर से उनकी ईमेल आईडी लो और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कस्टमर्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईमेल भेजो, जिसमें आप फेस्टिवल के रिगार्डिंग उन्हें ऑफर बता सकते हो। तो कस्टमर आपके पास आएंगे, अगर उनकी कोई बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है तो आप कुछ उन्हें ऑफर बताओ, तो इससे कस्टमर आपके पास आएंगे। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कस्टमर के कांटेक्ट में रहोगे, इससे कस्टमर आपको फॉरगेट नहीं करेंगे और उन्हें जो भी सर्विस लेनी होगी वो हमेशा आपके पास ही आएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप कैसे ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करके अपने बिजनेस में सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। 5 स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सेल्स को जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट वन है अवेयरनेस। आपको क्या करना है, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग आपके कस्टमर्स में। अब वो कैसे करोगे आपको क्या करना है, आपने कस्टमर से उनकी ईमेल आईडी ली, फिर आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईमेल सेंड करने हैं, जिसके थ्रू आप आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, जिसमें आप बता रहे हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है। आप कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है। एंड सेकेंड वन इज द कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन में आप क्या करते हो, आपने फर्स्ट स्टेप में अवेयरनेस क्रिएट कर दी, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपने बता दिया आपके कस्टमर को कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आपका प्रोडक्ट कंपेयर करना है किसी और प्रोडक्ट के साथ में। आप बताओ कस्टमर्स को, कंसिडरेशन स्टेप में आपको बताना है आपके कस्टमर को कि आपके प्रोडक्ट में और दूसरे अदर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है, आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्यों बेटर है, आपको ये समझाना है। आपको कंसीडर करवाना है आपके ऑडियंस को कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है तो आप उसे परचेज करें, आपको कंपेयर करके दिखाना है। जब आपने कंपेयर कर लिया आपका प्रोडक्ट, आपने बेनिफिट बता दिया आपके प्रोडक्ट के, आपने बता दिया कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, फिर आता है परचेज। ये थर्ड स्टेप होता है परचेज, जिसमें आप परचेज करवाते हो आपके कस्टमर्स को। आपने समझा दिया कि भाई आपका प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, अब आपको क्या करना, आपको वो ईमेल के थ्रू कस्टमर को एम्फेसाइज करना है कि वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करें। और थर्ड स्टेप के बाद में आता है फोर्थ स्टेप, वो क्या होता है, वो है रिटेंशन। अब रिटेंशन कैसे करें, अब आपको क्या करना है, आपको आपके कस्टमर को रिटेन करके रखना है। अब रिटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये समझो, एक बात समझो, कभी भी बिजनेस यूनिक परचेज पे नहीं चलता, ठीक है। रिपीट परचेज पे ही एक बिजनेस चलता है, रिवेन्यू जनरेट हमेशा रिपीट परचेज से ही होता है। तो जब तक आपका कोई एक कस्टमर आपसे रिपीट परचेज नहीं करेगा, उस प्रोडक्ट को बार बार परचेज नहीं करेगा, तो आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं चल पाएगा। बिकॉज आप हर बार यूनिक कस्टमर कहाँ से लाओगे, नहीं ला सकते ना। तो इसीलिए रिटेंशन होना इंपॉर्टेंट है। तो अब रिटेंशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिटेन करने हैं आपके कस्टमर। अब वो कैसे करोगे, आपको न्यू ऑफर्स बताने हैं ईमेल के थ्रू। आप बताओ कोई फेस्टिवल है तो आप ऑफर निकालो, आपके कस्टमर्स को बताओ कि भाई ये फेस्टिवल है तो हम आपको 10% ऑफ देंगे, 20% ऑफ देंगे या फिर समथिंग कुछ फ्री में देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कस्टमर आपके पास चल के आएंगे। ये भी एक तरीका होता है कस्टमर को रिटेन करके रखने का। फिफ्थ स्टेप है एडवोकेसी। इसमें क्या करना है, आपको कन्वर्ट करने हैं आपकी ऑडियंस को, मतलब जो भी आपके एक्टिव कस्टमर्स है आप उन्हें कन्वर्ट करते हो ब्रांड
एडवोकेट्स में, मतलब वो आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में बताएं और कस्टमर्स को। तो इस तरीके से इन 5 स्टेप को फॉलो करके आपकी ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेस के थ्रू आप अच्छा खासा सेल जनरेट करते हो, अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करते हो, और जिससे आपका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ पे आपको फेसबुक ग्रुप का भी लिंक गिवन है प्लस व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक गिवन है। तो वहाँ पे जाके आप उसे ज्वाइन करें और आपको और भी ज़्यादा बिजनेस रिलेटेड टिप मिलेंगी वहाँ पे। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।